ये क्वेश्चन जो देखने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसका कितना प्यारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। एंड बिफोर गोइंग ऑन विद इट, आई वुड लाइक टू थैंक जीशान आलम भाई फॉर सबमिटिंग दिस क्वेश्चन एंड अप्रोच। और अगर तुम अपना क्वेश्चन सबमिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, पोस्ट इट देयर, एंड इफ इट गेट सेलेक्टेड आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन द वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फंडामेंटल अप्रोच पर जाएंगे, जो बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो कि आमतौर पे बच्चे करेंगे, जो कि बायनॉमियल थ्योरम से होगा। और उसके बाद हम देखने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने का मेंटोस तरीका। दैट इज द एक्चुअल इनोवेटिव वे। अगर तुम्हें नॉर्मल तरीका ऑलरेडी पता है तो टाइम स्टैम्प को यूज करके डायरेक्ट स्किप करके इनोवेटिव मेथड को भी जान सकते हो। नाउ लेट्स गेट टू द सोल्यूशन। सबसे पहले भाई हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ पर ये जो अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ जेई एडवांस के एक बायनॉमियल थ्योरम्स के सवाल में ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था अपने आप में। सबसे पहले जब एक्सपैंड करेंगे तो दिस हाउ इट लुक लाइक, 10 फैक्टोरियल आएगा और साथ में नीचे आएगा 10 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइड में फिर से आएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। देखो बहुत तगड़ी क्रॉस कैंसिलेशन होने वाली, ये गया ये गया। और ये दोनों जो है अपने कांस्टेंट पार्ट से, तो इनको हम समेशन से डायरेक्ट बाहर कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, इट इज गोइंग टू बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ 20 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हमारा गोल है कि हमें इस पूरे को एक फैक्टोरियल में, एक सिंगल फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, सिंगल एनसीआर में कन्वर्ट करना है, सॉरी नॉट फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो इतने पार्ट को, तो ये एक्चुअली में तुम्हारा पूरा का पूरा बराबर है 20 माइनस आर सी 10। तो अगेन हम इस 10 फैक्टोरियल को समीशन से बाहर भेज देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास निकल के आ जाएगा समीशन ऑफ 20 माइनस आर सी 10, और बाहर बैठा हुआ है हमारा 10 फैक्टोरियल का एक तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारा 20 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हमारे पास अल्टीमेटली ये सीरीज बच गई है जो हमको सॉल्व करनी है। तो दैट इज़ अ लिटिल असाइनमेंट फॉर यू। आई वॉन्ट कि तुम इस सीरीज़ के सारे टर्म लिखो और एक बार उनको ऐड करने की कोशिश करो, और 2 मिनट एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके इस सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाओ तो सोल्यूशन में स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, बहुत ही आसान है। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली इस सीरीज़ का सम जो है हमारा 21C11 के बराबर आएगा। एंड हियर इज़ द सोल्यूशन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। बहुत ही बेसिक सी तुम्हें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी जिसकी मदद से सॉल्व हो जाता। इसके साथ हमारे पास दे रखा है 10 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल। जब हम इनको एक्सपैंड करेंगे और क्रॉस कैंसिलेशन करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 21 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। तो ये तो जेनरिक अप्रोच हो गई कि एक सिंगल एनसीआर फॉर्म करने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कई देखे जाते हैं जहाँ पर अपन एनसीआर्स को लाइक 2-3 एनसीआर दे रखे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकालते हैं समीशन से, और अंदर जो बचता है उसमें 2 या 1 एनसीआर बना रहे होते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर अप्रोच है। इसको एक और बार देख लो, इस तरह से देख लो कि तुम सोचो कि तुम कैसे सोच पाते। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो देखो आ गया। जिसको ये अप्रोच ये पता होता है कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर सिंगल एनसीआर्स फॉर्म होते हैं, वो सोच सकता था। बाकी लोग इधर उधर ऑसिलेट होते रह जाते। अब भाई एक बच्चे ने, जीशान भाई ने क्या प्यारा सॉल्यूशन दिया है, उसको भी देख लेते हैं। और इस सॉल्यूशन को देख के जिसे भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट में जीशान को थैंक्स ज़रूर बोल देना। तो थोड़ी देर के लिए पहले तो टर्म देखते हैं अपन एग्जैक्टली अपने को दे क्या रखा है। हमको दे रखा है समीशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 20 से लेके 10 सी आर डिवाइडेड बाय 20 सी आर। तो यहाँ पर एक एनालॉजी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट्स से हमारे पास 10 वाइट बॉल्स हैं और हमारे पास 11 ब्लैक बॉल्स हैं। अब मान लो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट ब्लैक बॉल जो है कम्स इन फिफ्थ ट्रायल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मान के चलते हैं कि पहली बॉल जो है हमारी वाइट निकल के आती है, तो 10/21। और दूसरी बॉल जो है हमारी लेट्स से फिर से वाइट निकल के आती है, तो 9/20 है ना। टोटल बॉल्स हमारी कम होती जाएंगी। और हमारी तीसरे ट्रायल पे भी वाइट बॉल निकल के आती है, तो 8/19। सिमिलरली चौथे नंबर पर भी हमारी वाइट बॉल निकल के आती है 7/18। आखिरी में हमारे पास फिफ्थ नंबर पे ब्लैक बॉल आ जाती है। टोटल 11 ब्लैक बॉल से, तो 11 डिवाइडेड बाय टोटल लेफ्ट बॉल हमारी 17 है, तो 11 डिवाइड बाई 17। ये हमारा टोटल जो प्रोडक्ट आएगा ये निकल के आएगा एक बड़े ही प्यारे नंबर के बराबर, जिसको सोचने में बहुत नेक्स्ट लेवल का इंट्यूशन लगेगा। बट दिस अप्रोच वॉज यूनिक अपने आप में। पेपर में डेफिनेटली वो अप्रोच ज़्यादा बेटर है, बट इस अप्रोच की ब्यूटी है बहुत ज़्यादा बिकॉज इसको बहुत कम लोग सोच पाएंगे। और क्या पता यही सोच किसी और सवाल में लग जाए। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें एंड में प्रोवाइड करूँगा। हाल फिलहाल ये हमारा बन जाएगा 10C4 डिवाइडेड बाय 20C4 के मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं मान लो सेम चीज़ रिपीट करूँगा। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ब्लैक बॉल कम्स इन फर्स्ट ट्राई। यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी सिंपली हमारा 11 डिवाइडेड बाय 21। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10C0 डिवाइडेड बाय 20C0। अगर तुम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालोगे फर्स्ट ब्लैक बॉल, सारा सेम कर देता हूँ, कम्स इन सेकेंड ट्राई, तो हमारा अल्टीमेटली इसका निकल के आएगा 11 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय
10C1 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 20C1। अब यहाँ पर पैटर्न हमने को नोटिस होने को मिल गया है कि भाई फिफ्थ के लिए तो यहाँ पर 10C4 आ रहा है, 20C4 आ रहा है। फर्स्ट के लिए 10C0 आ रहा है, 20C0 आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में 0 होगा, मैंने R लिख दिया है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो सेकंड के लिए हमारा 10C1 और 20C1 आ रहा है। तो आई होप पैटर्न तुम्हें नोटिस हो गया है। तो अगर हम सारी ब्लैक बॉल्स के लाइक फर्स्ट ट्राई में आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर सेकंड ट्राई में आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर थर्ड ट्राई में आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर फोर्थ ट्राई में आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर फिफ्थ में आने की निकालें, और इस तरह से ऐड कर दें कि भाई 11th ट्राई तक तो आ ही जाए। 11th ट्राई तक तो ऑब्वियसली आ ही जाएगी, बिकॉज 11 ब्लैक बॉल है, 10 वाइट बॉल है। तो 11वें नंबर पे तो वर्स्ट केस में तुम्हारी ब्लैक बॉल आनी ही है। तो एक्चुअली में इट इज़ गोइंग टू बी P1 प्लस का P2 से लेके ये आपका एंड तक जाएगा P11। तो ये एक्चुअली में 1 होने वाला है, बिकॉज वी आर डैम श्योर के प्रोबेबिलिटी लाइक 11 में तो आनी ही है, 1 ही हो जानी है, बिकॉज 11 ब्लैक है और 10 वाइट हैं। तो मान लो पहली 10 वाइट बॉल भी आ जाती है तो 11वें नंबर पे तो ब्लैक ही आनी है, क्योंकि 11 ब्लैक बॉल्स है, फिर बचे ही ब्लैक। तो ये पूरा जो सम है ये 1 के बराबर है। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारा इन सभी सम्स में चेंज क्या हो रहा है, 10CR और 20CR में जो आर है बेसिकली, ये जो डिवीजन में दे रखे हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो सम है ये बराबर हो जाएगा 11/21 मल्टीप्लाइड बाय 10CR डिवाइडेड बाय 20CR। और ऑब्वियसली समेशन बाहर लगा देते हैं इसके। समेशन देखो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, R इज इक्वल्स टू 0 से लेके हमारा 10 तक जाएगा, बिकॉज 11th टर्म में 10C10 यूज़ हो रहा होगा, है ना। एक पीछे की चल रही है सिक्वेंसिंग यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फिफ्थ के लिए 4 आ रहा है, सेकंड के लिए 1 आ रहा है, तो 11 के लिए 10 आएगा। तो ये पूरा 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास इस सीरीज़ का सम निकल आया भाई, इस पूरे टर्म का सम हमारे पास निकल के आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 11, विच इज़ अगेन आर आंसर। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी वंडरफुल अप्रोच। इसकी कोई और अप्रोच हो सकती है तो मुझे बता सकते हो। अब बच्चे बोलेंगे भाई इतना आप थोड़ी बैठ के सोचेंगे पेपर में, कोई पॉइंट ही नहीं है इस अप्रोच का। बट जो एक्चुअली में पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके एक्चुअली में मार्क्स आते हैं, वो जानता है ऐसी अप्रोचेस का क्या फ़ायदा होता है पेपर में। कुछ सवाल होते ऐसे हैं जिसमें आपके NCRs दे रखे होते हैं, NPRs दे रखे होते हैं, ऐसे फैक्टोरियल वाले टर्म्स दे रखे होते हैं जो सॉल्व ही इस रिवर्स एनालॉजी से होते हैं, कि आपको प्रोबेबिलिटी या PMC के फॉर्मूले में एक्चुअली में कन्वर्ट करना होता है पहले, और उससे आप निकालते हो कि हाँ भाई ये चीज़ तो इंटीजर होगी या ये चीज़ तो फ्रैक्शन होगी। ऐसे सवाल हमने SO60 कोर्स में करवा रखे हैं हमारे, जिसके बारे में ऑलरेडी सभी बच्चे जानते होंगे। उसमें मैंने 2-3 बहुत ही प्यारे क्लासिक क्वेश्चंस करवाए हैं जो तुम नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें इस मेथड से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, रिवर्स कन्वर्जन से। और रीडवांस हम नहीं जानते कब इन सवालों को पूछ ले। तो जिसको भी सवाल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, मेक श्योर टू एनरोल इन आर कोर्स राइट अवे। इट्स द बेस्ट टाइम टू गेट इन एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। एंड बहुत ही प्यारी अप्रोच थी भाई जीशान भाई, थैंक यू फॉर दिस। इफ़ यू वांट टू सबमिट योर क्वेश्चन, लिंक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेटा 60 में एनरोल करना है तो उसका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। दैट्स इट टू दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।